अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किंग्समैन टेलर और मैं हूं शहजाद अशरफ। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हो चुका हूं। तो आज का जो हमारा डिज़ाइन है जी, बहुत ही प्यारा अफ्रीकन डिज़ाइन है। तो बाय द वे ये एक भाई हैं, एक नहीं दो तीन भाई हैं जिन्होंने फ़ोटो सेंड की थी। उन्होंने कहा था कि इस डिज़ाइन की आप वीडियो लाजमी बनाएं, ठीक है। तो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारी हौसला अफजाई के लिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और भाइयों और बहनों के साथ, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने अपना कपड़ा जो है उसको बिछा लेना है अच्छे तरीके से, और एक पैटर्न हमने लेना है। ये देखें, ये मेरे पास एक पैटर्न पड़ा हुआ है, मैंने अपना ही बना के रखा हुआ है ये पैटर्न। तो आप भी अगर ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो एक पैटर्न आपके पास होना चाहिए। वह पैटर्न के बगैर भी आप ये बना सकते हैं वैसे, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। पैटर्न के साथ आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये देखें, मैंने अपने पैटर्न ऊपर उसके बिछाया और बिछाने के बाद एक साइड इसकी मुकम्मल कटिंग मैंने कर ली, ठीक है। ऊपर से तीरे वाली साइड, ये बैक साइड है हमारी, ठीक है। फ्रंट बाद में कटिंग करेंगे, पहले बैक साइड। और ये देखें, इसको मैंने एक साइड कटिंग नहीं की जिस साइड पर हम ये डिज़ाइन गोलाई में बनाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको डबल करके इसका दरमियान सबसे पहले कर लूँगा। यहाँ पर देखें, ठीक है। यहाँ से मैं इसके निशान लगा लूँगा, दरमियान से कोई 1 इंच एक्स्ट्रा, 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा, मसलन आप जितना भी डिज़ाइन में तकरीबन 1 या सवा इंच जो है इसको एक्स्ट्रा रख रहा हूँ। और ये देखें, मैंने ये खरिये की मदद से इसको उस तरीके से गोलाई में शेव दी है अंदाजे से। 2-3 दफ़ा आपने ऊपर हल्की हल्की सी शेव देकर देख लेनी है जहाँ आपको परफेक्ट लगे, ठीक है। ऊपर नोक से लगकर, ऊपर नोक से शुरू हो गए, मसलन के हमारे मोटे वाली नोक नहीं, ऊपर बिल्कुल जो बैक तीरे की नोक होती है वहाँ से लेकर आपने गोलाई पहले अच्छे तरीके से पेंसिल की मदद से या खरिये की मदद से आपने कर लेनी है और उसको कटिंग कर देना, ठीक है। तो ये हमारी बैक साइड कटिंग होगी जी जनाब, और ये डिज़ाइन हमारी लेफ़्ट साइड पर बन रहा है, ठीक है। हमारी बाएं साइड जो होती है लेफ़्ट साइड पर बन रहा है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके बाद ये देखें कि ये हमारी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड हम किस तरीके से कटिंग करेंगे, पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से पानी लगा दिया है और इसको नरम कर लिया कपड़े को, क्योंकि ये कॉटन में है तो कॉटन में पानी लगाना लाजमी होता है। कपड़ा जो है आपको सीधा कर लें, ठीक है। तो ये देखें, ये जी मैंने अपनी फ्रंट रखी इसके ऊपर, और फ्रंट भी बिल्कुल सेम तरीका है। बैक साइड हमारी अगर हमारी लेफ़्ट साइड पर है तो फ्रंट साइड भी लेफ़्ट साइड पर ही होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने अपनी जो बैक साइड है वो अपनी फ्रंट वाली साइड से काटी थी और ये मैं अपनी तरफ से काटूंगा, ठीक है। और ये देखिए, सबसे पहले नीचे से कटिंग की इसकी। ये मेथड थोड़ा सा समझ लें, बाकी आप इसकी कटिंग करके बाद में भी ये आप बना सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं कि ये आप जो है पैटर्न की मदद से ही बना सकते हैं, आप उसकी कटिंग करके बाद में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, ये मैंने एक साइड इसकी मुकम्मल कर दिया, और दूसरी साइड मैं क्या करूँगा कि फ्रंट को उठा लेता हूँ ऊपर से, जो हमने बैक अपनी कटिंग की है उसको इसके ऊपर मैं बिछाता हूँ, जो कि हमारी कटिंग हुई है पहले से ही, ठीक है। हमारे पास मौजूद है ये वाली, इसको मैं इसके ऊपर बिछाऊंगा, नोक से नोक मिलाऊंगा, इसकी जितनी हमारी मिली होती है उतनी ही, और इसको सीधा कर लेते हैं सबसे पहले, और इसको भी सीधा कर लेते हैं क्योंकि ये भी कॉटन है। और इसमें आप जो है पैटर्न अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप देख लें कि इसका मेथड क्या है। आप अच्छे तरीके से इसको समझ लें। आप फ्रंट की कटिंग करके भी नोक से नोक, ऊपर वाली नोक से नीचे वाली नोक जो हमारे घेरे वाली नोक होती है वहाँ तक उसकी गोलाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें फ्रेंड्स, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो है मसलन के थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान से कटिंग उसकी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो है फ्रंट के ऊपर नहीं, आप फिर बैक साइड के ऊपर जो है उसकी मार्किंग करेंगे, ठीक है। फ्रंट पर ना कीजिएगा, फ्रंट ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि ब्लैक कपड़ा, आप अगर किसी और कपड़े की मदद से ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, अगर आप ये ग्रे में, ये तकरीबन ग्रे शेड में कुर्ता है हमारा, और मैं ग्रे शेड में ही इसको बना रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं ब्लैक शेड लगा रहा हूँ, ग्रे ही नहीं।
तो ब्लैक शेड इसके ऊपर मैं कपड़ा लगा रहा हूँ। ब्लैक और ग्रे का ये डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आप वाइट और ब्लैक का भी बना सकते हैं, ब्लू और ब्लैक का भी बना सकते हैं, और भी आप कोई भी लाइट कपड़े की मदद से ब्लैक कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये सिंपल मैंने सादा कटिंग कर ली है, और एक पीस मैं इसका एक्स्ट्रा कटिंग करूँगा, और वो होगा हमारा कोई 1.25 इंच का, ठीक है। 1.25 इंच हमारा जो है उसका, या 1.5 इंच आप कर लें, मतलब जितना भी आप इसका साइज़ चाहते हैं। तो बाकी आपको जब डिज़ाइन बनेगा तो समझ आ जाएगी। यहाँ से दरमियान इसका आपने कर लेना है तमाम पीसों का, ठीक है। एक पीस आपने बिल्कुल बराबर काट लेना है, और एक ये छोटा पीस आपने काटना है, जिसकी जो कमीज़ से हमारा एक्स्ट्रा दरमियान से बचा था ना पीस, उसका हमने वो तकरीबन 1 इंच का पीस कटिंग करनी है, ठीक है। 1-2 इंच का या 1.25 इंच का या 1.5 इंच का ये वाला ब्लैक जो है, और उसके बाद ये वाला पीस 1 इंच का, ये वाला छोटा पीस जो है हमारे कमीज़ का मेन कपड़ा है जो हमारा, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये देखें जी फ्रेंड्स, एक और पीस हमने लेना है। वो जितनी हमारी मसलन के हमने अंदर से गुलाई उसकी निकाली थी उतना ही है तकरीबन, थोड़ा बहुत ज़्यादा है उससे। आपके सामने मैंने कटिंग की है, बिल्कुल वैसे ही उसकी कटिंग करें। और उसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ये देखें नीचे मैंने जो हमारा छोटा पीस था, हमारा मेन कपड़ा जो है, मेन सूट जो है हमारा, उसका पीस नीचे रखा, और उसके ऊपर मैं जो ब्लैक कलर का हमारा 2 इंच का पीस हमने लिया था वो मैं मुखालिफ साइड उसके साथ अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। मसलन के हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखें, ये इस साइड को हमारी गुलाई है लेफ़्ट साइड को, और नीचे वाले की राइट साइड की तरफ को गुलाई है। जब हम सीधा करेंगे तो उसकी गुलाई जो है एक तरफ को ही आ जाएगी, जैसे हमारी कमान होती है, तीर कमान, उस तरीके से वो जो बन जाएगी। ये देखिए, आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस तरीके से मैंने इसको सिलाई किया है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी छांटी करनी है। ये तो हमारा तकरीबन कोई 6 सूत कपड़ा बाकी बचना चाहिए। ये मेन हमारा सूट का जो कपड़ा है, ये छोटा, ये जो हम रिबन दरमियान में हम लगाएंगे, आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, ये हमारा कोई 6 सूत का कपड़ा बचना चाहिए। बाकी हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर देनी है। अंदाजे से ही मैं कटिंग कर रहा हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं है कि आप जो है अंदाजे से कटिंग कर सकते हैं, तो आप निशान लगा लें, मार्किंग कर लें, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा बड़ा पीस लेकर आना। ये देखें, इस तरीके से इसको मैं उल्टा उसके ऊपर रख रहा हूँ। ये देखें, मसलन उल्टा उसके ऊपर, ये देखें किस तरीके से नीचे वाला गोलाई मेरी तरफ को है और ऊपर वाले की गोलाई मशीन की मोटर की तरफ को है, ठीक है। आपको समझ आ जानी चाहिए कि किस तरीके से ये मैंने कटिंग की है इसकी, और किस तरीके से मैं इसके ऊपर सिलाई की मदद से अटैच कर रहा हूँ। और ये पैर की सिलाई मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। 1 फुट का हाफ हिस्सा जो होता है हमारा एक साइड फुट की, वो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। पैर की सिलाई जिसे हम डबल सिलाई भी जैसे लगाते हैं, वैसे ही मैं ये सिलाई लगा रहा हूँ इसके ऊपर। और आपने बिल्कुल इसी तरीके से लगानी है। तो आसान मेथड है, कोई में मसलन मुश्किल नहीं है। ये इसमें आपको समझ आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो बाकी आप जो है ये देखें, ये जी मुकम्मल करके आपको दिखा दी गई है। एक साइड आपको समझ आ जानी चाहिए अभी तक ये किस तरीके से हमने इसको अटैच किया है तीनों पीसों को आपस में, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारा पीस है इसके ऊपर हमने ब्लैक कलर का जो हिस्सा है हमारा, उसके ऊपर हमने किनारे की सिलाई लगानी है, ठीक है। मसलन कि दूसरे हिस्से पर नहीं लगानी। जो हमारा दरमियान वाले रिबन जो हमने डाला है, या पाइपिंग डाली है, या मगजी डाली है, या रिबन डाला है, जो भी आप इसको समझ रहे हैं, तो आप उसको जो है उसके ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, ठीक है। मसलन कि वो ओवर लगेगी, ब्लैक के ऊपर ही किनारे की सिलाई लगाइएगा, वो ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो दोनों साइडों पर, मसलन लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दोनों गोलाइयों में ही इसके ऊपर आपने किनारे की सिलाई लगानी है, ठीक है। और ये देखें, और दूसरे नंबर पर आपने देखा कि मैंने किस तरीके से अटैच किया था कपड़ा। दरमियान से मैंने शुरू किया था और फिर दूसरी साइड भी दरमियान से मैंने अटैच किया, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरीके से मैं अपने कमीज़ के ऊपर भी दरमियान से ही स्टार्ट करूंगा। और दरमियान पर आपने सबसे पहले निशान लगा लेना है, मार्किंग कर लेनी है दरमियान की, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। और इसके बाद हमने क्या करना है, हम चलते हैं टेबल पर, और टेबल के ऊपर हम देखते हैं जी इसको बिछाकर। ये देखें जी, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ये देखें, इस तरह हम निशान लगा लेंगे उल्टा करके।
इसको मैंने उल्टा करके निशान लगाया और हमारी फ्रंट के साथ इसको ये देखें हम अटैच करेंगे फ्रंट की गोलाई मोटर की तरफ को, और ऊपर वाला पीस है उसकी गोलाई हमारी दूसरी साइड की तरफ को। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको किस तरीके से मैं अटैच कर रहा हूँ। और ये आप जो सिलाई लगाएंगे ये आप नॉर्मल जो 1 सेंटी की हम सिलाई लगाते हैं, नॉर्मल दबा देकर आप इसको सिलाई ये लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 फुट का, हाफ फुट का पैर की सिलाई दरमियान में लाजमी लगाइएगा, नहीं तो ये निकल जाएगी। और ऊपर भी किनारे की सिलाई लाजमी लगाइएगा। ठीक है, नहीं तो ये सिलाइयाँ जो है आपकी निकल सकती हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद ये देखिए जी, हमने एक साइड पर पहले सिलाई लगाई और फिर दूसरी साइड पर लगाई, और इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस उसी तरीके से, बिल्कुल उसी अंदाज से हमने उसी फिनिशिंग के साथ ब्लैक कपड़े के ऊपर किनारे की सिलाई हमने लगा देनी है। जिस तरीके से हमने अपने पीस के ऊपर किनारे की सिलाई लगाई थी उसी तरीके से बिल्कुल हमने इस पर भी अपनी कमीज़ के साथ, फ्रंट के साथ जो हमने हिस्सा अटैच किया था उसके ऊपर भी हमने किनारे की सिलाई लाजमी लगानी है। ठीक हो गया जी। और इसके बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे और इसी तरीके से बिल्कुल आपने बैक के ऊपर अटैच कर देना। मैं बैक आपको नहीं वैसे करके दिखाऊंगा क्योंकि टाइम इतना आपके पास है नहीं कि आप सारी वीडियो देखें। तो इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस लगाते हैं, इसके ऊपर प्रेस लगाकर इसको सीधा कर लेते हैं बिल्कुल। और इसकी हम कटिंग करेंगे जी। बाकी कटिंग हम इसकी, या तो अगर आपके पास पैटर्न है तो इजी है बिल्कुल, नहीं तो आप इसको फोल्ड कर लें, अपनी फ्रंट को फोल्ड करके दूसरी साइड की तरफ को करके आप इसकी कटिंग कर सकते हैं दूसरी साइड की। ठीक है, तो इसको सीधा कर लें इसको अच्छे तरीके से। बाकी ये जो है कपड़े का डिफरेंस इसमें है रहेगा थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत। अगर आप कॉटन में ये लगा रहे हैं तो कॉटन में ही कपड़ा लगाएं। दूसरा भी मैं दोनों कपड़े कॉटन में ही लगा रहा हूँ, इसलिए सेम मेरी हर चीज़ परफेक्ट बैठेगी। ठीक है, और कोशिश करें कि मसलन एक ही कपड़ा लें दोनों। ब्लैक अगर वॉशिंग वेल में है तो आप दूसरा भी वॉशिंग वेल में ही लें। ठीक है, और इस तरीके से मैंने अपना पैटर्न ऊपर रखा। अगर आपके पास पैटर्न मौजूद नहीं है तो आप अपनी फ्रंट को ही उल्टा करके दूसरी साइड की तरफ को हाफ फोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि अपनी बैक भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से तैयार की है। ये लेफ़्ट और राइट साइड, ये देखिए दोनों हमारी एक साइड पर ही आनी चाहिए। बैक का भी वही तरीका है बिल्कुल बनाने का। और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, अपने बटन हम लगाएंगे इसके ऊपर। बटन हम लगाएंगे अपने शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर। ठीक है, कंधे के ऊपर हम बटन लगाएंगे। और बटन लगाने के लिए हमने ये देखें 1 इंच का फासला छोड़ा और इसके ऊपर तकरीबन आधे फुट की सिलाई, पैर की सिलाई हमने इसके ऊपर लगा दी। ठीक है, और इसको पीस को हमने कटिंग कर देना है अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ। इसको भी आप प्रेस करके, और ये डबल तीरा मैं लगा रहा हूँ फ्रेंड्स। और जो हमारा लेफ्ट साइड वाला तीरा, राइट साइड वाला तीरा, जिस साइड पर मैं बटन लगाऊंगा उसको, दोनों तीरों को आपस में मैंने अटैच कर दिया है, जोड़ दिया है। और उसके बाद भी मैं इसके ऊपर भी एक लगाऊंगा सिलाई पैर की। ठीक है, हाफ फुट की सिलाई लगाऊंगा और इसको फोल्ड करके मैं जितनी मुझे बैक पट्टी या बटन टेक चाहिए वो उतनी मैं बनाकर उसको किनारे की सिलाई लगा लूँगा। और फिर बैक साइड से अंदर की तरफ को फोल्ड करके, जैसे हम घेरा अपना फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके किनारे की सिलाई उसके ऊपर लगा दूंगा। ठीक है, जहाँ से हमने अटैच किया था, ये देखिए यहाँ से इसको फोल्ड किया अंदर की तरफ को, और जो हमारी मेन सिलाई है उसके ऊपर मैं किनारे की सिलाई और यहाँ तक लगाऊंगा। 1 इंच का फासला छोड़कर ठोका लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक ही हमने लगानी है। और इसके बाद हम अपनी फ्रंट को लेकर आएंगे जी। फ्रंट के हम ये जो छोटा सा हमारा 1 इंच का तीरा है इसको अटैच करेंगे। 1 इंच का हमारा ये तीरा बनेगा और इसको हमने अटैच कर देना है इस तरीके से बिल्कुल। और अब इसको हम फोल्ड करके सीधा कर देंगे। ठीक है, मसलन कि हमारी फ्रंट वाला हिस्सा जो है इसको फोल्ड करेंगे अच्छे तरीके से। चाहे तो आप इसको प्रेस की मदद से, इस्त्री की मदद से भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास अगर कॉटन या लट्ठे में आप बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर हैंड की मदद से भी इजीली तय बैठ जाती है कॉटन या लट्ठे की। ठीक है, बाकी अगर कोई और नरम कपड़ा आप बना रहे हैं, नरम सूट बना रहे हैं वॉशिंग वेल, या आप खद्दर में बना रहे हैं, या आप लॉन में बना रहे हैं, तो आप उसके ऊपर जो है लाजमी, या कोई गर्म कपड़े में आप अगर बनाएं सर्दियों में, ठीक है,
तो आप उसके ऊपर प्रेस लाजमी लगाइएगा। और ये दूसरा तीरा मेन हमारा जो है उसको भी हम अटैच कर लेंगे। जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला है वो तो सादा तीरा है हमारा, जिस तरीके से हम नॉर्मल अटैच करते हैं उसी तरीके से बिल्कुल अटैच करेंगे, ठीक है। मसलन ट्रिपल तीरा जिस तरीके से हम फोल्ड करके अटैच करते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद हमने अपने तीरे के ऊपर बैक साइड पर भी और फ्रंट साइड पर भी हमने किनारे की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। और किनारे की सिलाई लगाने के बाद उसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर बैन लगा सकते हैं, साइड बैन, और वो आपको पता होना चाहिए, सीधा बैन बिल्कुल। और अगर आप उसके ऊपर किनारे की मसलन के आप किनारा बनाना चाहते हैं उसका, या मगज़ी आप कहते हैं, या गोल गला, तो आप उसका गोल गला भी बना सकते हैं या मगज़ी भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंगल भी किनारा बना सकते हैं, इसका डबल भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसा भी आप चाहें वैसा ही आप बना सकते हैं। और हमारा लेफ़्ट साइड का बाजू ब्लैक होगा, राइट साइड का कमीज़ के जैसा होगा, ठीक है। और हमारी बिल्कुल जो हमारा पजामा है वो भी बिल्कुल वैसा ही होगा, लेफ़्ट साइड वाला। ये देखिए मुकम्मल तैयार आपको करके दिखा दिया गया है। तो ये देखें जी, और हमारी लेफ़्ट साइड का जो पजामा है वो भी हम ब्लैक रखेंगे और राइट साइड वाला हिस्सा हमारे सूट के कलर का होगा, ठीक है। हमारी फ्रंट का जिस तरीके से ये है, फिर मेन डिज़ाइन आपका बनेगा। तो आपने वीडियो में शुरू में देखा भी था, तो अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो है वो कैसा होना चाहिए। ये देखें जी, इस तरीके से आपने जो है लेफ़्ट साइड वाला नीचे से जो है पजामा भी ब्लैक रखना है और बाजू भी ब्लैक रखना है, इसी तरीके से बिल्कुल। तो फिर आपका मुकम्मल डिज़ाइन तैयार होगा। तो बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारी हौसला अफजाई के लिए, और वीडियो को शेयर कर दें दूसरे दोस्तों के लिए। और हमारे चैनल के बारे में अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों को लाजमी बताइएगा, क्योंकि जो भाई और बहनें डिज़ाइन देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, वो हमारे चैनल पर आकर देख सकें, सीख सकें, बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।